आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हो आप सब? मुझे विश्वास है कि परमेश्वर में आप सब आनंदित हैं। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है, यह विषय है एक जल्लाद की कहानी। वो जल्लाद जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। और आज हम में से कई विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु में विश्वास ही नहीं करते। परमेश्वर के ऊपर हमने विश्वास ही नहीं किया, आज तक हम विश्वास ही नहीं किए हैं। और जहाँ पर आपको विश्वास कमजोर होता है वहाँ पर ही शैतानों का अटैक होता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज की जो कहानी है, आज का जो वचन है, उस जल्लाद के ऊपर है जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, प्रभु के ऊपर विश्वास किया। तो आइए सर्वप्रथम हम परमेश्वर के वचन में चलें, प्रभु के वचन में चलें। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरे भाई और बहन को, सभी को इस जल्लाद के बारे में पता होनी चाहिए, है ना, इसकी कहानी पता होनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज की जो वचन है विश्वास के ऊपर आधारित है ना। और विश्वास क्या है? धर्म है ना। धर्म से ही विश्वास बना हुआ है। तो मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक था, ये टॉपिक यही है, जल्लाद का विषय, है ना। तो मेरे प्रियो, सर्वप्रथम हम परमेश्वर के वचन के बारे में बात करते हैं। तो वचन में परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु ने वचन के बारे में क्या कहा, तो हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 3:16 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यूहन्ना अध्याय 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पत्री यूहन्ना लिखता है इस बात को, है ना, परमेश्वर के वचन को लिखता है यूहन्ना और कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम रखा, इतना प्रेम रखा, इतना प्रेम रखा मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र, जो सबसे प्रिय पुत्र था, सबसे प्रिय पुत्र, उस प्रिय पुत्र को हमारे लिए दिया, ताकि हमारा उद्धार हो सके। हम उसको जानकर, उस पर विश्वास करके, हम उसको विश्वास करके हमारा उद्धार हो सके। वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, वो हमारे लिए अनंत जीवन की बातें करता है। उसने हमारे लिए अविनाशी वस्तु, अविनाशी चीजों को रखा हुआ है। इस संसार का जो दुख है, वो दुख पल भर का है मित्रों, पल भर का, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये संसार का जो दुख है, वो दुख है पल भर का। उस दुखों से भी बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस जीवन के मुकुट को, उस अविनाशी धन को, जिसकी हमें चाह रखनी चाहिए। हम इस दुनिया में, इस संसारिक दुनिया में अपने पैसा कौड़ी का चाह रखते हैं, अपने पैसा का चाह रखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस पैसे को, पिता ने इस पैसे को, प्रभु कहता है कि धनवानों का मेरे राज्य में उपस्थिति असंभव है। तो क्या मतलब पैसा कौड़ी रखने से भी कोई मतलब नहीं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु वचन में कहता है कि धनवानों का जो है मेरे स्वर्ग में प्रवेश वर्जित नहीं है। जब वो अपने धन को कंगालों में, गरीबों में दान कर देगा, तब जाकर वो मेरे राज्य की उपाधि को पाएगा। तब अगर पीछे हो लेगा, उसके बाद वो उपाधि को पाएगा मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस जगत से बहुत ही प्रेम रखा मेरे प्रियो, है ना। परमेश्वर ने इस जगत के ऊपर विश्वास रखा, परमेश्वर ने, प्रभु ने इस जगत के ऊपर विश्वास रखा। इसी कारण परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे बीच दिया, ताकि हम उस पर विश्वास कर सके और कभी नाश ना हो और अनंत जीवन को पा सके, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ्य में एक एक वचन उसका अटल है। ये एक वचन और देखते हैं, उसके बाद हम उस जल्लाद के बारे में आपको बताते हैं, है ना। तो ये वचन कहता है परमेश्वर का, कुरिन्थियों 2:4-18 कहता है, और हम तो देखी गई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं
सदा बनी रहती है ना। इस वचन का तात्पर्य, इस वचन का मतलब यही है मेरे प्रियो, कि हम जो देखते हैं ना उस पर विश्वास नहीं करते, और जिसको नहीं देखते हैं उस पर हम विश्वास करते हैं, है ना। शेबोस, अगर परमेश्वर का चंगाई हमारे जीवन में हो रहा है, प्रभु का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में हो रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चिन्ह प्रकट कर रहे हैं, अद्भुत कार्य कर रहे हैं, तो हम देख के परमेश्वर की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे ना उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, शैतानों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी वचन को परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि देखकर जो है हम विश्वास नहीं करते परमेश्वर पर, लेकिन अनदेखी वस्तुओं के ऊपर हम विश्वास करते हैं, और हम अंत में जाकर नरक की गति की ओर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। शैतान ने क्या रखा हमारे लिए? नरक ही तो रखा है। क्या शैतान के पास जाकर आप स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो क्या? नहीं। अगर आप शैतान की दिशाओं में जाते हो तो आप नरक की तरफ जाओगे। अगर आप प्रभु की तरफ जाते हो, परमेश्वर के तरफ आप जाते हो, प्रभु पर विश्वास करते हो आप, है ना, प्रभु के नाम के आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु को आपने ग्रहण किया है, तो आप स्वर्ग की ओर जाओगे, है ना। इस संसार में दो दरवाजे हैं मित्रों, एक नरक का दरवाजा और एक स्वर्ग का दरवाजा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे ऊपर में दिया गया है, एक नरक का दरवाजा है, एक स्वर्ग का दरवाजा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देख सकते हो आप दोनों इमेज में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो प्रियो, डिसाइड हमें करना है, चुनना हमें है ना। हमें स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है। पाप करेंगे तो नरक की तरफ जाएंगे, और अगर पुण्य करेंगे, है ना, प्रभु में आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर की तरफ जाएंगे। तो आइए मेरे प्रियो, हम उस जल्लाद के बारे में बात करते हैं, है ना। तो मेरे प्रियो, एक जल्लाद था, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो जल्लाद जो था वो लोगों को मारता पीटता था, और जैसे राजा की आज्ञा होती थी तो राजा के आज्ञा के अनुसार वो मार देता था किसी को भी, है ना, राजा की आज्ञा के मुताबिक। तो एक राज्य था मेरे प्रियो, एक शहर था, जिस शहर में 3 पास्टर रहते थे, 3 पास्टर प्रॉफिट। तो 3 पास्टर रहते थे, और वो प्रभु यीशु मसीह का घूम घूम कर प्रचार करते थे। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह घूम घूम कर वचनों का प्रचार करता था, उसी प्रकार वो तीनों के तीनों पास्टर जो थे वे घूम घूम कर प्रभु का प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर का वो प्रचार कर रहे थे। तो अब राजा को ध्यान में आया, राजा ने देखा तो ये तो मेरे प्रजा को भड़का रहा है, मेरे विरुद्ध कर रहा है। तो राजा ने आज्ञा दिया अपने दूतों को, और राजा ने कहा कि हे दूतों, जाओ और उन तीनों पास्टरों को लेकर तुम वापस आओ। अब दूत, जो राजा के जो दूत थे, जो राजा के जो मतलब पकड़ने वाले थे, है ना, पीछे वाले थे, वो गए उन तीनों पास्टरों के पास। और उस समय जब वो गए तो पास्टर जो थे राज्य में प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार प्रचार, है ना, प्रभु का प्रचार। तो जब वो गए मेरे प्रियो, तो उन्होंने देखा जब पास्टर प्रचार कर रहे हैं, तो सभा के बीच से ही उन तीनों पास्टरों को उन दूतों ने उठा लिया, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब तीनों को उन्होंने उठाया तो फिर राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा के सामने जब पेश हुआ तो राजा ने पूछा कि तुम मेरे राज्य में क्यों बरगला रहे हो, तुम मेरे राज्य में क्यों लोगों को बरगला रहे हो, क्यों बता रहे हो उन लोगों को, ये क्या है, तुम यीशु का प्रचार क्यों कर रहे हो, ये कौन है ये यीशु, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पास्टर जो है उतना समय कहते हैं कि तुम अभी जानते हो, हम तो इसे कब से कर रहे हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो राजा का गुस्सा और तेज हो गया मेरे प्रियो, राजा और गुस्सा में हो गया। तो फिर राजा ने कहा अपने दूतों से कि तुम जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद आया। अब जल्लाद जब आया तो अपने हाथों में तलवार लिया हुआ था, और जैसे ही हाथों में तलवार लिया हुआ था तो दासों ने देखा, परमेश्वर के दासों ने जब देखा जल्लाद को, तो अब राजा कहता है कि एक बार इन्हें और पूछ लिया जाए। तो राजा जो है पहले दास के पास आता है
और जब पहले दास के पास राजा आता है और पूछता है, क्या तुम यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करोगे? तो उसी समय जल्लाद देखता है ऊपर की तरफ से एक मुकुट आ रहा था मेरे प्रियो, उस दास के लिए जीवन का मुकुट, जिसको परमेश्वर उसको पहनाना चाहता था। तो वो मुकुट जैसे ही नीचे आ रहा था, तो जब राजा ने पूछा, तब वो पास्टर मुकर गया। उसने कहा कि मैं नहीं करूँगा, और जैसे ही मैं नहीं करूँगा कहा, तो वो मुकुट फिर से वापस चला गया। राजा जो है मेरे प्रियो दूसरे दास के पास आता है, और राजा दूसरे दास को भी पूछता है, क्या तू यीशु मसीह का प्रचार करेगा? तो उस दास के लिए भी स्वर्ग से स्वर्ग मुकुट आ रहा था, लेकिन जैसे ही उस दूसरे दास ने भी मना किया, तो वो स्वर्ग का जो मुकुट आ रहा था उसके जीवन के लिए, जीवन का मुकुट पहनाना परमेश्वर उसको चाहता था, वो जीवन का मुकुट फिर से वापस चला गया। तब राजा जो है तीसरे दास के पास आया। तीसरे दास को भी राजा ने यही सवाल किया, क्या तू यीशु मसीह का प्रचार करेगा? क्या तू उसे ग्रहण करेगा? तो उस तीसरे दास ने भी जो है नहीं कहा मेरे प्रियो, और उसके लिए भी स्वर्ग से मुकुट आ रहा था। लेकिन इन तीनों अवस्था में जल्लाद ने उस स्वर्गीय मुकुट को देखा, तीनों बार देखा उस स्वर्गीय मुकुट को, जो उन तीनों पास्टरों के लिए आ रहा था। जल्लाद ने देखा मेरे प्रियो वो स्वर्गीय मुकुट को आते हुए। तो फिर जल्लाद ने जो तलवार जल्लाद पकड़ा हुआ था, उस तलवार को जल्लाद ने फेंका और कहा कि मैं करूँगा यीशु मसीह का प्रचार, क्योंकि इन्होंने भले ही उसको इनकार कर दिया, इन्होंने भले उस प्रभु यीशु को नहीं जाना, लेकिन मैंने देखा है स्वर्ग से परमेश्वर के सामर्थ्य को आते हुए, स्वर्गीय मुकुट को आते हुए, और जैसे ही मैं करूँगा, कहा मेरे प्रियो उस जल्लाद ने कहा कि मैं करूँगा यीशु मसीह का प्रचार, जो उन तीनों पास्टरों के लिए जो स्वर्ग का मुकुट आ रहा था, उन तीनों मुकुट जो आ रहा था, वो मुकुट सीधा जल्लाद के सर के ऊपर आकर दच गया, अर्थात जल्लाद के सर पर आ गया। उसी दिन से उस जल्लाद ने परमेश्वर को स्वीकार किया और प्रभु को ग्रहण किया, और उसी दिन से वो जल्लाद परमेश्वर को जाना और प्रभु के सामर्थ्य को प्रकट किया, और उसी दिन से वो जल्लाद जो है परमेश्वर के सुसमाचार को बताने लगा, और जो काम वो करता था मारने का लोगों को, है ना, राजा के हिसाब से, उसने बंद कर दिया। परमेश्वर का सामर्थ्य उसकी जीवन में प्रतीत हुआ। मुझे विश्वास है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और मुझे विश्वास है कि वचन के माध्यम से विश्वास के लिए मैंने इस कलात को विश्वास था। आप सबको परमेश्वर आशीषित करे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर